सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मम्मा एंड बेबी केयर। तो आपका अपने प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्लेसेंटा से रिलेटेड। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो मैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू थोड़ा बहुत क्लियर करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा वो है जिसकी वजह से आपका बच्चा जीवित है। अगर प्लेसेंटा एब्रप्ट कर जाता है, यानी कि प्लेसेंटा मतलब अलग हो जाता है यूट्रस से, तो आपका बच्चा जीवित नहीं रह सकता है। तो प्लेसेंटा बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे के जीवन के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन पहुंचाता है आपके बच्चे तक, सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेगनेंसी का। अब प्लेसेंटा दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा। एंटीरियर प्लेसेंटा क्या होता है, मान लो हमारे बच्चादानी है ना, बच्चादानी, उसके आगे ये प्लेसेंटा ग्रो कर गया। ये आप यूट्रस मान लो, ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा अगर यूट्रस के आगे आ गया तो उसको हम बोलेंगे एंटीरियर प्लेसेंटा। अब इस केस में देखिए, बच्चा ये है यूट्रस के अंदर और ये है हमारा प्लेसेंटा। एंटीरियर प्लेसेंटा में आपको हार्ट और वो जो बच्चे की मूवमेंट्स है ना, वो फील नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से वो ढक गया यूट्रस, तो आपको बच्चे की कोई मूवमेंट अच्छे से फील नहीं होगी अगर आपका प्लेसेंटा एंटीरियर होता है। इसमें ये होता है। अब पोस्टीरियर प्लेसेंटा कैसे होगा। पोस्टीरियर में देखिए, ये हमारा यूट्रस आगे है और ये प्लेसेंटा पीछे। तो इसमें अब जब बच्चा आगे की तरफ है और आगे हमारा पेटी है, तो बच्चे की मूवमेंट्स आपको आसानी से फील होगी पोस्टीरियर प्लेसेंटा में, क्योंकि बच्चा आगे की तरफ है, प्लेसेंटा पीछे की तरफ। ये हमारा पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है। तो ये दोनों टाइप्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा। इससे आपका, अगर आपका हो गया कि एंटीरियर में लड़का होता है, पोस्टीरियर में लड़की होती है, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टीरियर में लड़का होता है, एंटीरियर में लड़की होती है। ये सारे बिल्कुल मिथ्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे कोई पोजीशन से आप नहीं बोल सकते हो कि लड़का होगा लड़की होगी। तो मतलब प्लेसेंटा कभी आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, उससे बच्चे का क्या लेना देना। बच्चा तो आपके घर के अंदर है, प्लेसेंटा कहीं भी पोजीशन ले सकता है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है आपके जेंडर का। ये सिर्फ इसकी पोजीशन है, एंटीरियर एंड। तो इन दो पोजीशन से, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा से, सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि एंटीरियर प्लेसेंटा में बच्चा पीछे की तरफ हो जाएगा तो मूवमेंट्स आपको कम फील होगी। कुछ लोगों को 6 मंथ तक मूवमेंट्स फील नहीं होती, उसका रीज़न एंटीरियर प्लेसेंटा होता है। पोस्टीरियर में आपको मूवमेंट्स बहुत अच्छे से फील होगी जब बच्चा किक करेगा, बस ये डिफरेंस आता है। एंटीरियर में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है खास, ये सिर्फ इसकी पोजीशन से। बहुत कम सुना है मैंने एंटीरियर में की दिक्कत हो, तो ये नॉर्मल पोजीशन ही होती है। बहुत कम चांसेस में होता है कि एंटीरियर में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए नॉर्मल डिलीवरी में, बट ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। और ये दोनों नॉर्मल पोजीशंस होती है प्लेसेंटा की। इसका अल्ट्रासाउंड है, जब आपका 5 मंथ अल्ट्रासाउंड होता है तो उस टाइम पे मेच्योरिटी प्लेसेंटा की दिखाई ग्रेड 0, यानी कि प्लेसेंटा मेच्योर होना अभी स्टार्ट हुआ है। ग्रेड 0 उसकी मेच्योरिटी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि प्लेसेंटा जब आगे आगे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी तो फिर ग्रेड 1 मेच्योरिटी में आएगा, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो फिर जब डिलीवरी के पास आता है तब ग्रेड 4 आता है। तो इस टाइप से मेच्योरिटी का आपकी प्रेगनेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्लेसेंटा के बारे में देखिए, 5 मंथ में ग्रेड 0 मेच्योरिटी, 30 वीक्स यानी कि लगभग 7 मंथ में अराउंड मैंने कराया तो ग्रेड 2 मेच्योरिटी दिखा रहा है, और उससे पहले ग्रेड 1 मेच्योरिटी थी 6 मंथ में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, ये ग्रेड 3 मेच्योरिटी, ये 36 वीक्स में है। तो देखिए मेच्योरिटी ग्रेड बढ़ रहा है। अब जैसे ही आपकी डिलीवरी पास होगी तो ग्रेड 4 मेच्योरिटी इसमें शो करेगा, यानी कि 40 वीक्स में। जैसे ही आपका ये ग्रेड 4 हो जाएगा ना 3 से, तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी ग्रेड 4 में। तो ये सिर्फ प्लेसेंटा की मेच्योरिटी ग्रेड है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1, 2, 3, 4 जो दिए होते हैं। ये सिर्फ प्लेसेंटा मेच्योर हो रहा है धीरे धीरे, उसकी वो ग्रेड दिखाया गया है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बात है ये। अब प्लेसेंटा से दिक्कत क्या आती है। प्लेसेंटा की एक प्रॉब्लम है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि प्लेसेंटा आपका लो लाइंग होता है। जब बिल्कुल वो नीचे की तरफ प्लेसेंटा खुद को प्लेस कर देता है तो उस केस में आपको दिक्कत आती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, यानी प्लेसेंटा बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता है और यूट्रस को कवर कर लेता है, उस कंडीशन में प्लेसेंटा में दिक्कत आती है। नेक्स्ट दिक्कत कब आती है, प्लेसेंटा एब्रप्शन, यानी कि प्लेसेंटा यूट्रस से डिटैच हो गया।
अलग हो गया वो यूट्रस से। अगर वो यूट्रस से अलग हो गए तो आपको इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ता है या तुरंत आपको डिलीवरी करानी पड़ती है, क्योंकि इससे बच्चे की जान को खतरा हो जाता है। उस तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो बच्चा अंदर सफोकेट होगा। उस केस में मतलब जल्दी डिलीवरी करानी पड़ती है। तो अगर तो ये 7 मंथ के बाद होता है फिर भी बच्चा बच जाता है, पर अगर ये 5 मंथ में ही हो गया तो बच्चे की बचने के चांसेस आपको पता है 0% होते हैं। 5 मंथ का बच्चा तो बहुत कम बचता है। तो प्लेसेंटा एब्रप्शन एक कंडीशन है जिसमें कि बच्चे को थोड़ा रिस्क होता है प्लेसेंटा एब्रप्शन में। तो बच्चे के लिए थोड़ी रिस्की होती है लो लाइंग प्लेसेंटा में, फिर भी इतनी कम, थोड़े बहुत रिस्की है पर इतनी भी रिस्की नहीं है। उसमें डिलीवरी में बस नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है और आपका ऑपरेशन करना पड़ता है बस। तो बस प्लेसेंटा की 2 दिक्कतें मैंने आपको बता दी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है प्लेसेंटा। तो कभी भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा के मतलब लो लाइन प्लेसेंटा उसमें, या कभी भी आपको अभी कोई कंडीशन है फिर भी आपको ब्लीडिंग हो रही तो तुरंत चेक कराएं। लो लाइन प्लेसेंटा की वजह से ब्लीडिंग भी होती है जो कि होना नॉर्मल है। तो ब्लीडिंग भी हो सकती है प्लेसेंटा प्रॉब्लम में, पेन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेन पेट में, वो भी प्लेसेंटा प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है अगर प्लेसेंटा में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये प्लेसेंटा की प्रॉब्लम्स है और प्लेसेंटा के मैंने आपको टाइप्स बता दिए, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी बता दी, ग्रेड वो किस टाइप से डिफाइन किया जाता है। तो प्लेसेंटा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको हो तो ये बहुत है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना हमें पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लेसेंटा की। और प्लेसेंटा का काम मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन पहुँचाता है। तो मतलब बहुत लोगों में मिथ्स है कि प्लेसेंटा को लेकर बहुत वो, अगर वो सोचते ग्रेड दिए तो उसमें पता नहीं कोई दिक्कत होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत तब होती है जब वो लो लाइन प्लेसेंटा हो जाता है और उसमें भी उसके ग्रेड ज़्यादा होते हैं, तब दिक्कत होती है। अदरवाइज प्लेसेंटा की पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस पता है कैसे आए कि एंटीरियर प्लेसेंटा है तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। ऐसा गूगल में भी दिया है पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एंटीरियर प्लेसेंटा होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा पोजीशन से ही। वो पोजीशन है प्लेसेंटा कभी आगे सिचुएट हो जाता है, पीछे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, उसको फंडो पोस्टीरियर बोलते हैं। तो कहीं भी पोजीशन ले सकता है, ये नॉर्मल पोजीशन है। हाँ, जब लो लाइन प्लेसेंटा होता है तो आपको दिक्कत ज़रूर आती है, बाकी नॉर्मल पोजीशन आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है प्लेसेंटा। तो जस्ट ये पोजीशंस हैं, इससे ना आप ये बोलोगे कि इससे बच्चा लड़का हो जाएगा या आपका बेटी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे मिथ्स अपने माइंड से आप बाहर निकालो, इट्स ऑल मिथ्स, इसमें से कोई सच्चाई नहीं। तो प्लेसेंटा की इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, आई होप आपको